हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज लेट्स गो टू स्ट्रेट टू द पॉइंट। तो मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि मेरा सेल्फ पेप एग्जाम में क्या टेक्निकल इशू आया था, जिसके बारे में हम अपने पुराने व्लॉग्स में भी बात कर चुके हैं। तो मैंने पहले कंपेयर करा था आईएलटीएस एग्जाम, सेल्फ पेप एंड पीटी फॉर अवर कैनेडियन इमिग्रेशन फॉर पीआर पर्पस। तो आई चूज टू गिव सेल्फ पेप एग्जाम। मैंने उसके सब पैरामीटर्स पहले आइडेंटिफाई करे कि क्या सेक्शंस हैं और क्या स्ट्रैटेजीज हैं, तो मुझे वो इजी लगा। दैट्स व्हाई आई चूज फॉर सेल्फ। तो मेरे साथ पर क्या प्रॉब्लम हुई, जैसे ही आप एग्जाम सेंटर में एंटर होते हो तो आपको बस अपना पासपोर्ट लेके जाना होता है। यू आर नॉट इवन अलाउड टू टेक योर पेन, क्योंकि वो ही लोग आपको पेन भी देंगे, पेपर भी अपना ही देंगे, आप अपना कुछ नहीं ले जा सकते। इवन द कार कीज आर नॉट अलाउड। तो वो आपको एक बैग दे देंगे और दे विल प्रोवाइड यू अ लॉकर जिसमें आप अपना सामान रख सकते हो, और जब आप एग्जाम फिनिश करके वापस जाओगे तो आप वो पिक कर सकते हो। तो आपका एग्जाम शुरू होता है, पहले रेगुलर सिक्योरिटी चेक होता है, वो आपकी पॉकेट्स वगैरह चेक करते हैं। दैट में वेरी सेंटर टू सेंटर, बट हमारे में एक इन्विजिलेटर ही थी जो सुपरवाइजर थी, आई थिंक उसने सबकी चेकिंग करी थी वन बाय वन। एंड फिर बैग्स कलेक्ट करके सामान रख दिया था। फिर एक रूम में लेकर जाते हैं जिसमें फोटो क्लिक करते हैं और डिटेल्स कंफर्म करते हैं, एंड देन दे अलॉट यू अ स्टेशन, कंप्यूटर स्टेशन। तो जैसे ही मैं कंप्यूटर जिस रूम में टेस्ट था उस रूम में गया, तो मैंने जाते ही नोटिस करा कि सारे क्यूबिकल्स जो कंप्यूटर्स के थे, स्टेशंस बिल्कुल साथ साथ थे, उसमें कोई गैप नहीं था। और अप्रॉक्स 12 to 13 लोगों का टेस्ट था उस एग्जाम में। तो मेरा थर्ड या फोर्थ नंबर था, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और ऐसे और बच्चे साथ में थे। तो मेरे साथ एक जैसे ही लड़की आई, फिर मेरी बारी आई, फिर कोई और आया, और मैंने देखा कि सब लोग जैसे स्पीकिंग होगा, लिसनिंग होगा, कोई जब भी बोलेगा तो सब लोग साथ ही बोलेंगे, क्योंकि वो सेशंस ऑब्वियसली सबके एग्जाम टाइमर सब साथ ही ऑन होता है। तो जब आप एग्जाम शुरू करते हो, वो लोग आपको एक 4 डिजिट का पिन देते हैं, 4 और 6, आई डोंट रिमेंबर। वो एक पिन देते हैं, आप वो पिन एंटर करते हो, और वो पिन सबके लिए कॉमन होता है रूम में। सब लोग एक कॉमन पिन डालते हैं, एंड देन वो पिन डालने के बाद आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाता है। तो जैसे ही इन्विजिलेटर ने पिन बताया, उसने 2 बार रिपीट करा, दिस इज द पिन, दिस इज द पिन। पर मैं ट्राई कर रहा था और मेरा एग्जाम लॉग इन ही नहीं हो रहा था, और मैंने आसपास देखा सबका एग्जाम लॉग इन हो गया था। तभी इन्विजिलेटर ने ऑलरेडी पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था कि इफ अगर आपके एग्जाम में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप जस्ट अपना हैंड रेज करके यू कैन जस्ट कॉल अस फॉर एनी प्रॉब्लम। So then I raised my hand, I called the invigilator that my test is not commencing, and I tried like multiple times. तभी वो 2 इन्विजिलेटर एकदम से आए, उन्होंने ट्राई करा अपने दोबारा पिन, वही सेम पिन डालने का ट्राई करा, बट वो कुछ इश्यू आ रहा था, और उसमें यही आ रहा था कि कॉन्टैक्ट पैरागॉन एडमिन सर्विसेज। तो फिर इन्विजिलेटर ने मुझे बोला कि आपको वेट करो अभी, और हम अभी कॉन्टैक्ट करते हैं उन्हें। और मेरे आसपास सब लोगों का एग्जाम शुरू हो गया था। तो मेरे माइंड में बस एक ही टेंशन चल रही थी कि जब लोगों का स्पीकिंग आएगा तब शायद मैं किसी और सेक्शन पर रहूंगा, और सब लोग स्पीकिंग में तेज चला रहे होंगे। एट दैट पॉइंट मेरा फोकस तो बिल्कुल चला जाएगा। तो ऐसे करते करते 15 मिनट्स हो गए थे, सब लोग अपना एग्जाम कर रहे थे, और जब मेरा एग्जाम 15 मिनट्स बाद भी ऑन नहीं हुआ था, तभी एक इन्विजिलेटर ने थोड़ी दूर जाके एक 5 और 6 कंप्यूटर्स के बाद एक कंप्यूटर था, उसने वहां पर मेरा टेस्ट लॉग इन करा। और आपको टेस्ट शुरू करने से पहले कुछ सेकंड्स का टाइम होता है, मिनट्स होते हैं, आप अपना हेडफोन्स टेस्ट कर सकते हो। इवन वो पिन डालने से पहले आप अपने हेडफोन्स टेस्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे अपने फर्स्ट कंप्यूटर में हेडफोन्स टेस्ट कर चुका था, फिर वो मुझे नहीं सही लगे तो मैंने वो चेंज कराए थे, बट फिर वो मेरे पिन से एग्जाम ही बिगिन नहीं हुआ। फिर उन्होंने मेरा कंप्यूटर चेंज करा, बट हेयर कम्स द ट्विस्ट, जब उसने मेरा कंप्यूटर चेंज करा इन्विजिलेटर ने, उसने मुझे दूर से बुलाया कि यू कैन कम, यू कैन कम। और जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने देखा मेरा एग्जाम ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका था। जो मेरा हेडफोन चेक करने का टाइम था, मेरा पिन डालने का टाइम था, मेरा स्टार्टिंग का टाइम था, वो सब जा चुका था, और टाइमर ऑलरेडी स्टार्ट था, क्योंकि इन्विजिलेटर ने ऑलरेडी पिन डाल दिया था। और तब मुझे हुई प्रॉब्लम, मुझे लगा कि अब मैं कैसे करूंगा, मैं ऑलरेडी 15 मिनट्स लेट हूं, और सब लोगों का स्पीकिंग सेक्शन तब होगा, मेरे से पहले आ जाएगा और सब लोग बोलना शुरू कर देंगे। मैंने एग्जामिनर से, इन्विजिलेटर से पहले बोला भी, जब मेरा टेस्ट शुरू नहीं हो रहा था, मैंने उसे रिक्वेस्ट भी करी थी कि कैन आई कैंसिल माई एग्जाम और कैन आई रीस्केड्यूल, तो उन्होंने मना कर दिया था कि नहीं, आपको देना ही पड़ेगा एग्जाम। फाइनली मेरा एग्जाम शुरू हुआ और मैंने पूरा एग्जाम सबमिट कर दिया।
इन्विजिलेटर एग्जाम शुरू होने से पहले आपको बताता है इफ आपको एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम आए, रादर इट बी टेक्निकल और एनी प्रॉब्लम, तो अगर वो बिटवीन द एग्जाम है तो आप अपना हैंड रेज करके इन्विजिलेटर को बोल सकते हो एंड मे बी दे कैन सॉल्व आउट योर प्रॉब्लम्स, ईदर इट इज रिलेटेड टू एनी ऑफ योर टेक्निकल लाइक डिवाइसेस, मे बी कीबोर्ड और हेडफोन्स, वो फिक्स कर सकते हैं। बट अगर कोई प्रॉब्लम आपको एग्जाम के बाद रिपोर्ट करनी है तो 48 आवर्स का टाइम होता है जिसमें आप अपना इशू रिपोर्ट कर सकते हो। तो वो आपको बोलते हैं कि जब आपका टेस्ट फिनिश हो उसके बाद आप उनसे क्यूआर कोड ले सकते हो, उसे स्कैन करके आप अपनी कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हो। तो मेरे दिमाग में ये था और मेरे साथ हुआ भी वैसा, पूरे रूम में सबका स्पीकिंग सेक्शन शुरू हो गया था बट मैं अभी तक अपना राइटिंग सेक्शन कर रहा था क्योंकि 15 मिनट्स ऑलरेडी लेट ही था, मैं ऑलमोस्ट 20 मिनट्स हो गए थे। सब लोग स्पीकिंग में बोल रहे थे और मुझे राइटिंग में कंसंट्रेट करना था बिकॉज हेडफोन्स आर नॉट इवन नॉइस कैंसलेशन। बट मैंने जैसे तैसे मैनेज करा और मैंने अपना एग्जाम मैंने क्या करा, जो मेरे स्टार्टिंग के सेक्शन से मैंने उन्हें जल्दी से स्पीड अप करा, लेस टाइम में करा, ताकि मैं स्पीकिंग सबके साथ कर पाऊं और मैं इतना मेरा फोकस लूज ना हो। तो मैं जब राइटिंग शुरू करने लगा और क्लास में सब लोग बोलना शुरू हो गए, तब आई प्रॉब्लम। मुझे तब लगा कि यार शिट, मैं रह ना जाऊं, पर मैंने फिर भी अपने आप को काम डाउन करा। मैंने अपना राइटिंग सेक्शन कंप्लीट करा एंड देन आई जम्प्ड टू स्पीकिंग। और जब मेरा स्पीकिंग आया तब मुझे लगा कि अब दुनिया जाए भाड़ में, और मैं ऐसे तेज तेज चिल्लाया कि मुझे था कि भाई मुझे अपना देना है, भाड़ में जाए लोग, क्योंकि मैं पहले से ही डिस्टर्ब था। उसके बाद अब मुझे, मेरे दिमाग में ये बात तो चल रही थी कि मेरा एग्जाम अच्छा नहीं हुआ है, मुझे कुछ तो करना चाहिए। मैंने वहां से इन्विजिलेटर से वो क्यूआर कोड लिया एंड देन मैं घर भी नहीं पहुंचा था, मैंने रास्ते में ही पहले एक अपना कंप्लेंट इशू कर दिया था। वो सिंपल सा होता है, क्यूआर कोड में तो एक लिंक ही होता है, आप अपना सेल्फिक अकाउंट लॉग इन करो और उसमें लिखा आता है एक्शन। आप उसमें एक्शन, एक टिकट या इशू रेज कर सकते हो। तो मैंने इशू रेज करा था और मैंने उसमें डाला था कि मेरे साथ टेक्निकल प्रॉब्लम हुई है, मेरे को 15 मिनट्स वेट कराया, मेरे को हेडफोन्स चेक करने का टाइम नहीं दिया, मेरा टाइमर पहले से स्टार्टेड था और सब लोगों का एक सेक्शन ऑलरेडी चल चुका था और इससे मेरा डिसएडवांटेज था, मुझे लॉस हुआ। और मेरा एग्जाम उस रीजंस की वजह से अच्छा नहीं हुआ बिकॉज मुझे इतना हासिल करना पड़ा, सिस्टम चेंज करने पड़े, हेडफोन्स चेंज करने पड़े एंड एवरीथिंग, और लेट अलग हुआ। तो उसमें क्या होता है, अगर आप अपने टिकट रेस कर देते हो, आपको पहली बात तो 48 आवर्स में ही करनी है। अगर आप एग्जाम के 48 आवर्स में रेस नहीं करते तो वो कंसिडर नहीं होगी बिकॉज वो आपके रिजल्ट्स रिलीज कर देंगे एंड देन यू कैन डू नथिंग। तो मैंने अपनी टिकट्स बिल्कुल जस्ट एग्जाम के बाद रेस कर दी थी। रेस करने के बाद उन्होंने मेरे को एक नोटिफाई कर दिया था कि आपने कंप्लेंट रेस करी है, इशू रेस करा है, तो आपका रिजल्ट होल्ड पे कर दिया जाएगा। तो सिंस मेरा रिजल्ट होल्ड पे कर दिया था और आस्था का रिजल्ट 3 दिन में ऑलरेडी आ गया था और मेरे को ऑलरेडी डर लग रहा था, और मैंने अपनी कंप्लेंट में ये भी मेंशन करा था कि मेरे को इतनी सारी प्रॉब्लम्स हुई हैं, टेक्निकल इशू विच वाज नॉट माय फॉल्ट, तो ईदर गिव मी एन ऑप्शन टू रिफंड माय मनी और रीस्केड्यूल माय एग्जाम व्हाट एवर डेट यू वांट टू। तो उसके बाद मुझे अप्रोक्सीमेटली 1 वीक के बाद, लाइक 6 और 7 डेज के बाद रिस्पॉन्स आ गया था। और मुझे रिस्पॉन्स आया कि हमने आपका एग्जाम चेक करा और उसमें सारे रिस्पॉन्सेस फिल्ड थे। इवन उन्होंने इशू इन्वेस्टिगेट करा, एग्जाम जो सेंटर था उसके सुपरवाइजर से उन लोगों ने बात करी और उन्होंने बोला कि एग्जाम सुपरवाइजर ने मेरी हेल्प करी और उन्होंने मुझे सपोर्ट करा सब कुछ सेटअप करने में और कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकेंड थिंग, उन्होंने बोला कि आपके आंसर्स फुली अटेम्प्टेड है। हम एक वन ऑफ द फैक्टर होता है उनका इन्वेस्टिगेट करने का, एक वन ऑफ द फैक्टर होता है कि आपने एग्जाम कितना अटेम्प्ट करा है, आपको क्या प्रॉब्लम हुई थी। बट ऑब्वियसली यार मैंने $300 पे करे थे तो मैं एग्जाम तो नहीं छोड़ने वाला था। मुझे नहीं पता था कि ये एक्सेप्ट होगी नहीं होगी टिकट क्या होगा, इसलिए मैंने एग्जाम 100% अपना इन्वेस्ट कर रही था। 100% क्या, मैंने तो 110% दिया एग्जाम टाइम में क्योंकि मुझे पहले ही इतनी टेंशन थी। तो उसी ईमेल के साथ मेरे को उन्होंने रिजल्ट्स भी इशू कर दिए। उन्होंने लिखा कि हम आपका इशू इन्वेस्टिगेट कर लिया है, देयर इज नो सच प्रॉब्लम, और हम आपके रिजल्ट्स इशू कर रहे हैं। मतलब मुझे एक सेकेंड चांस भी नहीं दिया गया था कि आप उनके ईमेल को रिवर्ट कर पाओ। बट जो मेरा रिजल्ट आया उसको देख के मैं वैसे ही खुश था, तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे रेस करने की जरूरत ही नहीं थी। तो आई स्कोर्ड 10 CLB in the self-pep exam where I have I think 11 and 10 in reading and listening, and rest I have 9 band in speaking and writing.
तो जब मेरा बैंड आया तो आई वॉज वे टू हैप्पी। मुझे था कि चलो कोई बात नहीं, चाहे रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं हुई, बट मेरा बैंड जो मैंने डिजायर था, जो मुझे चाहिए था पीआर के लिए, वो मेरा बैंड आ गया। ऑल्सो आई वुड से देयर आर अ लॉट ऑफ प्रोज एंड कॉन्स एज वेल फॉर सेल्फ एग्जाम। उसके लिए मैं एक नेक्स्ट व्लॉग भी बना दूंगा जिसमें आई विल टेल क्या प्रोज हैं, क्या कॉन्स हैं सेल्फ एग्जाम के, एंड हाउ थिंग्स गोज ऑन इट। But I scored 10 CLB points like an average, but I think मेरे पास कुछ ऐसे सैम्पल्स थे और मैंने कुछ स्ट्रैटेजीज और टिप्स एंड ट्रिक्स यूज करे थे, विच ऑब्वियसली आई विल शेयर विद यू इन अनदर व्लॉग, और मैं उसमें आपको बता दूंगा क्या आप यूज कर सकते हो, एंड सो दैट यू कैन ऑल्सो अचीव 10 or 11 whatever is your desired goal. So that was it. Thank you so much. Keep subscribing our channel for such videos.